जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर। और आर्य डिफेंस एकेडमी ने क्या किया, जैसे कि ऑफलाइन में प्रैक्टिस करा रही थी आप स्टूडेंट्स की, ऐसे ही ऑनलाइन पर भी आकर ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस लेकर आए जो आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। और ये ही वो क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेड हो रहे थे। तो मैं भी आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें एक मैथ्स के प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आए। वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड हो चुके हैं। 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के और 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। अगर आप एक बार बहुत अच्छे से इनको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वाकई में ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आ रहे थे। तो पहले एक बार जब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं तो आप ट्राई करें और फिर बाद में क्या करना है, आपको उन क्वेश्चन को अपने आप भी रिपीट करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद रिपीट करेंगे क्वेश्चंस को तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन बड़ा अच्छा चल जाएगा। और इसीलिए क्या करना है दोस्तों, आपको क्वेश्चन को फोकस करना है। अगर आप अभी से अपनी स्ट्रेटजी बनाकर चलोगे, एक कंटिन्यूअस लेकर चलोगे, कंटिन्यूटी लेकर चलोगे, तो क्वेश्चन का रेंज आपके पास बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन हो जाएगी। अगर वाकई में आपको इंडियन आर्मी की वर्दी चाहिए तो अभी से स्टार्टिंग कर दीजिए। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे आप रनिंग करते थे तो महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने, 1 साल तक रनिंग की तैयारी करते रहते थे। तो ऐसे ही आज करना है, ऐसे ही आज करना है। आज क्या करना है, क्वेश्चन में इसी तरह के क्वेश्चन अब से शुरू कर दें और फिर महीना, 2 महीना धीरे धीरे आपके पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने सेशन पर। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग, मतलब क्या कहा, योग कहा, दो संख्याओं का योग बोल दिया। और योग कितना दे दिया आपको, योग दे दिया 15 और इनका गुणनफल दे दिया। और गुणनफल दे दिया, गुणनफल में जो दे दिया वो वैल्यू दे दिया आपका 50। 15 और 50 मतलब योग 15 दे दिया और गुणनफल मतलब 50 दे दिया। मतलब संख्या का अगर गुणा किया जाए, अगर x प्लस वाई किया जाए तो 15 होता है, और x गुणा वाई किया जाए तो 50 होता है। सपोज हम अपने ऑप्शन के अनुसार हेल्प लेते हैं, पहला मेथड कि 10, मान लो एक संख्या 10 है और दूसरी संख्या 10 और 5 15 होते हैं। और 10 में 5 का गुणा किया तो 10 पंजा 50। तो यही ऑप्शन क्या, योग भी 10 15 कर रहा है और गुणनफल भी 50 कर रहा है। तो यही ऑप्शन क्या है दोस्तों, अपना राइट ऑप्शन है। यही ऑप्शन क्या है दोस्तों, अपना राइट ऑप्शन है। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह दिया आपको, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल दिया गया आप खुद देखें, या सेकंड ऑप्शन से चेक करें कि 9 और 6 15 होते हैं, लेकिन 9 छिक्का 54 होंगे। अगर 7 और 8 किया जाए तो 7 और 8 15 होते हैं, लेकिन 7 8 56 होते हैं, जो नहीं बनेगा। अगर 8 और 7 किया जाए तो 8 और 7, अगर 8 और 7 किया जाए तो 8 और 7, 8 7 56, 8 का 7 में गुणा 56 हो गया। तो 56 जब हो गया, जब आपका 56 बना तो 56 क्या होता है, वैल्यू नहीं बनेगी क्योंकि 50 बनना है। तो 10 और 5 में आपने किया क्वेश्चन को, 10 और 5 में आपने क्वेश्चन किया तो पहली वैल्यू क्या बन गई, आपका राइट बन गई। लेकिन 10 और 5 आया तो इसने कहा छोटी संख्या बताओ। अब इसमें छोटी संख्या की जगह आप क्या कर लें, बड़ी संख्या कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए, छोटी की जगह बड़ी संख्या कर लीजिए। छोटी की जगह आपको करना क्या है, बड़ी संख्या लिख लीजिए इसको कि बड़ी संख्या बताओ। तो 10 और 5 15, 10 और 5 15 और 10 गुणा 5 50। तो हमारी बड़ी संख्या आ गई 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 0 प्लस 0 में हमें क्या करना है, जोड़ना है 0 प्लस 00 0। 3 बार 0 दिया और 3, फिर अगला दिया 0 प्लस 0 और 3, फिर अगला दिया 0 प्लस 0 0 और 3। क्या करना है, जोड़ना है 3 3 3 और 0 और पॉइंट लग के 0। तो ये बन गया 0.0333। मतलब आपका ए ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 100 किलो गेहूं का मूल्य है, 100 किलो का मूल्य है
100 किलो गेहूं का मूल्य जो दिया वो आपको 100 किलो गेहूं का मूल्य वो दिया है 950। 100 किलो गेहूं का मूल्य दे दिया 950, तो आपसे पूछ लिया 40 किलो का मूल्य। तो 1 किलो का मूल्य देख लें आप, 950 का बट्टा 100, 1 किलो का मूल्य आ गया, और 40 किलो का मूल्य आपसे पूछ लिया, तो 950 का बट्टा 100 और गुणा किसका, 40 का गुणा कर लिया। 950 का बटा 100 और गुणा कर लिया आपने किसका, 40 का। तो जीरो से क्या हुआ, ये जीरो कट गया और इस जीरो से ये जीरो, तो 4 पंजा 20 हासिल 2, 4 नम 36 और 2 38, तो 380। तो वैल्यू आ गया, आंसर आ गया 380 आपका राइट आंसर। 100 किलो का मूल्य 950, 1 किलो 950 का बट्टा 100 और पूछ लिया 40 किलो का, तो 950 बट्टा 100 और गुणा 40, जीरो से जीरो और जीरो से जीरो, 95 का 4 से गुणा, तो 380 बना दोस्तों आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15x प्लस 12 बराबर 3x प्लस 14। 15x प्लस 12 बराबर 3x प्लस 144। अब देखो वो उधर प्लस का 3x है, इधर आया क्योंकि बराबर से इधर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसके जैसी ही संख्या दिख रही है। तो 15x, ये प्लस का 3x इधर आया तो माइनस का 3x और बराबर 144। ये प्लस का 12 इधर उधर गया तो माइनस का 12, ये प्लस का 12 उधर गया तो माइनस का 12, और 15 से 3 गया तो 12x बराबर 144 से 12 गया तो 132, और x बराबर 132 का बट्टा 12, 12 से कट गया 12 ही कम 12, 1 और 1 मतलब 1 और 2, 12 ही कम 12, तो आपका आंसर बना सी, मतलब 11 बना दोस्तों आपका राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड होता है। इधर प्लस का 3x इधर आया तो माइनस का 3x, ये प्लस का 144 है, ये इधर प्लस का 12 उधर गया माइनस का 12, 15 से 3 गया तो 12 बचा और बराबर 132, और x बराबर 132 का बट्टा 12, तो आपका आंसर बना 11 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18 पुरुष एक काम को 15 दिन में, देखो 18 पुरुषों एक काम को 15 दिन में करते हैं, और ये कहा 60 पुरुष, कितना 60 पुरुष दुगना काम। अब मान लो पहले जो काम था वो एक था, अब काम कितना हो गया, 2 गुना हो गया। तो ये 60 पुरुष दुगने काम को कितने दिन में करेंगे, 60 पुरुष दुगने काम को कितने दिन में करेंगे, तो क्या करना आपको, गुणा करनी क्रॉस, और 60 गुणा दिन बराबर 60 गुणा दिन बराबर 18 गुणा 15 का बट्टा 18 गुणा 15 गुणा 2, और दिन बराबर 18 गुणा 15 और गुणा 2 का बट्टा 60। 18 गुणा 15 गुणा 2 का बट्टा 60, और 15 से काट दिया, 15 से 4 बार कट गया और 2 से 2 बार कट गया। 15 से 4 बार 15 चौके 60, और 2 से 2 दूनी 4, अब बचा कितना 2, और 2 से काट दिया 2 नम 18, तो कितने दिन में, 9 दिन में। तो सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका राइट। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 53,462 में 3 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग। अब देखो संख्या जो दे दी पहले उसको लिखेंगे, दिया क्या हुआ है 53,462, और क्या कहा स्थानीय मान। देखो स्थानीय मान किसी भी संख्या का अगर पूछता है, तो स्थानीय मान अगर किसी भी संख्या का पूछता है, तो स्थानीय मान किसका पूछ लिया, 3 का, तो 3 लिख दिया, स्थानीय मान के लिए 3 लिख दिया, और जितने अंक हैं बाद में उतनी जीरो लगा दिया, 1 2 और एक 3 जीरो लगा दिया, और फिर पूछ लिया इसका जातीय मान, और जातीय मान खुद वही संख्या होती है, जातीय मान खुद वही संख्या होती है, और जातीय मान हो गया इसका 3, तो जोड़ दिया इनको 3 0
0 और 3, तो 3003 बना आपका सी बना दोस्तों आपका राइट आंसर। क्या स्थानीय मान 5 के 5 3 4 6 2 का, तो 3 का पूछ लिया तो 3 के बाद जितने अंक उतने 0, और जातीय मान पूछ लिया तो वही संख्या जातीय मान होता है, दोनों को जोड़ दो 3 0 0 और 3, तो 3003 बना दोस्तों आपका राइट आंसर मतलब सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वार्षिक दर से 1000 रुपए का 4 वर्ष में साधारण ब्याज 200 रुपए हो जाएगा। अब क्या कहा, 1000 रुपये अगर मैं किसी से उधारा लेता हूं, अगर मैंने किसी से 1000 रुपये उधारा लिया और ब्याज दे रहा मैं कितना 200 रुपये, मतलब साधारण ब्याज लिया, मतलब राशि लिया कितना 1000 और ब्याज दे रहा मैं कितना 200 रुपये। तो इसने पूछ लिया किस वार्षिक दर से, और दर पूछ लिया, दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 और बटे मूलधन गुणा समय। दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, और ब्याज जो है दोस्तों 200 रुपये गुणा 100 बटे 1000 और गुणा कितना दिया 5 वर्ष। 2 0 कट गया, 1 0 1 कट गया, 5 से कटा 5 चौक 20, तो आंसर आ गया आपका 4%। बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर। 1000 पर 200 रुपये ब्याज, तो ब्याज गुणा 100, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, और ब्याज कितना 200 किस पर 1000 पर गुणा 100 का बटा 5, 2 0 और 0 कट गया और 5 से कट गया 4 बार, तो 4% आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विद्यालय में कुल छात्रों का 30% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 1400 हो, तो लड़कों की संख्या बताओ। देखो 100% क्या है स्कूल में स्टूडेंट, जब 100% स्टूडेंट हैं तो इसने कहा 30% क्या दिया, लड़के दिया। जो 30% दे दिया वो लड़के दे दिया, जब 30 लड़के आए तो 70% क्या आ गई, लड़कियों की संख्या। जब लड़के 30% हैं तो लड़कियों की संख्या आ गई 70%, और 70% का मान दिया 1400। 70% का मान 1400, तो 1% का मान 1400 का बटा 70, 0 से 0 काट दिया और 7 से काट दिया, 7 दूना 14 20, 1% का वैल्यू 20, 1% का मान 20, तो लड़कों की संख्या बताओ। अब लड़के कितने 30%, 1% का मान 20, तो लड़कों की संख्या पूछ लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, लड़कों की संख्या। तो क्या करना दोस्तों, आपको 20 में गुणा कर दो किसकी, 30, क्यों लड़के जो हैं वो 30% है, और 20 गुणा 30, 0 0 और 2 तिया 6, तो लड़के जो आगे वो 600 आगे, तो ऑप्शन सी क्या आया दोस्तों आपका राइट आंसर। 100% बच्चे हैं, लड़के 30 तो लड़कियां 70, और 70% का मान 1400, 1% 1400 का बटे 70, 0 से 0 कट गया, 7 से 20 बार कटा, 1% का मान 20, तो लड़कों की संख्या पूछ ली, तो 20 गुणा 30 मतलब 600। अगर कुल विद्यार्थी पूछता, क्वेश्चन के अंदर कुल विद्यार्थी पूछता, तो 1% का मान 20 और 100, 20 गुणा 100 तो मतलब 2000 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया। वर्ग क्या, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हैं, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया। वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया 144 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया 144 वर्ग मीटर, और पूछ लिया आपसे दोस्तों भुजा पूछ लिया। बहुत ज्यादा चलने वाला आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर बराबर 144, और भुजा बराबर 144 गया आपका अंडर रूट में 144 गया, और 144 जो होता है दोस्तों 12 का होता है। अब कैसा होता है 12 का, वर्गमूल निकाल लेंगे 144 का, वर्गमूल निकाल लेंगे 144 का, 2 से 2 सत्ता 2 दूनी, 2 से 2 तिया 6, 2 छिक्का 12 और 2 से 18 बार, 2 से फिर कटा 9, फिर 3 से काट दिया 3 और फिर 3 से काट दिया 1। जोड़े में से 1 लिया, इस जोड़े में से 1 लिया और जोड़े में से 1 लिया, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12, तो आपका
आपकी जो भुजा आई वो 12 आई, मतलब वर्ग की जो भुजा आई दोस्तों वो 12 आपका आंसर। तो 12 मतलब सी ऑप्शन। क्षेत्रफल दिया 144 वर्ग मीटर, भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो भुजा स्क्वायर बराबर 144 और भुजा बराबर अंडर रूट का 144, 144 आया 12 का, और 144 12 का आया, तो 12 का कैसा है मैंने आपको वर्गमूल निकाल कर दिखा दिया। और अगर आप ऑप्शन की ऑप्शन से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 9 गुना 9 करो तो 81 बनेगा, 10 11 गुना 11 121 और 12 गुना 12 करें तो 144, ऑप्शन से ऑप्शन की गुना कर लो, अगर 144 बनता तो वही आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 गुना 12 माइनस 672 672 डिवाइड 21 और बराबर बराबर, मतलब बराबर का सिंबल दिया क्वेश्चन मार्क -211 211। अब क्या करो, पहले इसको इससे भाग करो बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो 16 गुना 12 21 3 63 4 बच गया हासिल और 2 21 दूनी 42 बराबर क्वेश्चन मार्क -211। 21 3 63 4 बच गया 2 21 दूनी 42 32 आ गया। अब 16 12 की गुणा 16 दूनी 32 हासिल 3 16 कम 16 और 3 19 192 -32 बराबर क्वेश्चन मार्क -211। अब 132 से 192 से 192 से 32 गया तो 160 बचा और ये माइनस का 111 इधर आया तो प्लस का 211, सॉरी ये माइनस का 211 इधर आया तो प्लस का 211 बना और बराबर क्वेश्चन मार्क। 1 का 1 6 और 1 7 2 और 1 3 371, तो क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू आया वो 371 आया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। क्या करना है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार BODMAS पहले ब्रैकेट किया, ऑफ किया, डिवाइड 672 को 21 से डिवाइड किया तो 32 आया। अब 16 और 12 का 192 माइनस 32 तो 160, वो माइनस का 211 इधर आया प्लस का 211, 160 में 211 जोड़ दे तो 371 आपका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शहर की जनसंख्या 50,000 है। 50,000 मान लो एक शहर की जनसंख्या है जिसमें 10% की वार्षिक वृद्धि होने पर 2 वर्ष पश्चात शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखो 10% जब वृद्धि हुई तो 100 पर 10 बढ़ाया तो 110, 100 पर 10 बढ़ाया तो 110 बना, 100 पर 10 बढ़ाया तो 110 बना बटा 100। और कितने साल, 2 साल दिए तो 2 बार किया 110 का बटा 100। 50,000 10% तो 110 बटा 100 और 110 बटा 100, 2 और 2 4 4 जीरो काट लिया। 500 गुणा 11 और 11 गुणा किया तो 121, तो डबल जीरो 5 एकम 5 5 दूना 10 5 एकम 5 और 1 6, तो 60,500 60,500 बना दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। 50,000 110 बटा 100 110 बटा 100, 2 और 2 4 जीरो, तो 500 गुणा 11 और 11 121, तो 60,500 बना आपका राइट आंसर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कमीज को 585 में बेचने पर 10% की हानि होती है। मान लो कमीज का जो मूल्य है, कमीज का मूल्य या कमीज का क्रय मूल्य जो है, कमीज का क्रय मूल्य वो 100% है। कमीज का क्रय मूल्य जो है वो 100% है, 100% है। और कमीज को 585 में बेचने पर 10 की हानि, तो हानि कितने की, 10 की। जब 100 में से 10% गया, जब 100 में से 10% की हानि हुई तो बचा कितना, 90%। यानी कि जो कमीज बेच दी वो 90% में बेच दी, लेकिन क्वेश्चन में कहा 585 की बेच दी, तो 90% का वैल्यू 585, 1% का वैल्यू 585 का बटा 90, 1% का वैल्यू 585 का बटा 90, और पूछ लिया क्या क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य मान लिया हमने 100%, तो 100% का वैल्यू बताना 585 बटे 90 और गुणा कितना आपका दिया 100%। 0 से 0 काट लिया,
9 से 9 छिक्का 54, 4 5 9 पंजे 45 और 65 का 10 में तो 650 बना। 650 मतलब ए ऑप्शन बना दोस्तों आपका राइट आंसर। कमीज का क्रय मूल्य मान लिया 100%। जब हानि 10 की हुई तो बिका कितने का? 90% का। जब हानि 10 की हुई, जब हानि हुई 10% तो 100 में से 10 गया, 100 में से 10 गया तो बन गया, ये बना आपका विक्रय मूल्य, ये बना आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और हानि कितने की? 10 की। हानि जो थी वो 10% की थी, तो 100 में से 10 गया, 90 बना, 90 विक्रय, और ये कह रहा 90% का मान 585, तो 1 का 585 का बटा 90 और 100% 585 बटा 90 गुणा 100, 0 से 0 और 9 से कटा 65 और 65 का 10 में गुणा 650, तो आपका ए ऑप्शन राइट बना। दूसरा मेथड क्या? 585 लिख दिया गुणा 10% की हानि और किस पर? विक्रय मूल्य पर, 585 में बेचने पर। विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि नीचे होती है तो गुणा 100 का बटे 85, 100 का बटे 10 की हानि हुई तो कितना कर दिया? 90। 10 की हानि हुई तो कर दिया आपने 90, 0 से 0 कटा और 9 से कटा 65 और 65 का 10 में गुणा 650। तो एक लाइन में भी आप कर सकते हैं, आप एक लाइन में भी दोस्तों क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 एक कॉमा है, 16 32 और 40 का मैस है, बताओ। 16 32 और 40 का मैस आपको बताना है, तो मैस है बताने के लिए क्या करें? गुणनखंड कर लें और 2 से काट दिया, 2 8 16, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काट दिया, 2 होता है 20 बार, फिर 2 से काट दो आप, 2 से 4 बार कट गया, 2 से 8 बार और 2 से 10 बार, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंजा 10। अब ये 2 से कटता है वो कटता है, लेकिन अगला 5 नहीं कटता तो वहीं छोड़ देंगे और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इस संख्या का जो मैस आ गया 8। बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन पूछता है आपका एग्जामिनर। 2 से फिर 2 से फिर 2 से, पहले 2 से काटा 16, मतलब 16 को काटा 8, 32 को काटा 16, 40 को 20, फिर 2 से 4 8 और 10, फिर 2 से 4 8 4, 2 से 4 को काटा 2, 8 को काटा 4 और 10 को काटा 5, तो गुणा किया 2 दूनी 4 दूनी 8। इनकी गुणा क्यों नहीं की? क्योंकि ये सारी की सारी संख्या किसी एक कॉमन संख्या से नहीं कट रही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चाल पूछ लिया रेलगाड़ी की, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। एक ट्रेन दे दिया, एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी जो दे दिया 270 मीटर, दूरी जो दे दिया वो 270 मीटर दे दिया और समय दे दिया 18 सेकंड। दूरी जो दे दिया वो 270 मीटर। जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को या किसी खंबे को पार करती है तो अपनी दूरी चलती है, तो यानी कि 270 बटे 18। अब 18 से काट लें इसको, लेकिन इसको चाल जो आंसर दिया आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया तो चेंज करेंगे तो 18 बटा 5। अब क्यों किया 18 बटे 5? क्योंकि दो वैल्यू हमने सीख ली, 5 बटे 18 या 18 बटे 5। जब भी छोटी वैल्यू को, मीटर क्या है छोटा है, किलोमीटर में बदलना है, बड़े में बदलना है, तो बड़ी वैल्यू उठा लेंगे 18 बटे 5। 18 से 18 कट गया और 5 से 5 पंजा 25, 2 बचा 0, 5 चौक 20, तो 54 मीटर प्रति सेकंड आपका, 54 मीटर प्रति सेकंड चेंज हुआ तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए अनुपात बी दिया, ए अनुपात बी और अनुपात सी दे दिया, 6 अनुपात 7 और बी अनुपात सी दे दिया 8 अनुपात 9। तो सी का वैल्यू 7 रख दिया, क्यों यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो पड़ोस वाली वैल्यू रख देंगे और यहाँ इसका पड़ोस वाली वैल्यू 6। आपस में क्या करें, गुणा कर दें। 6 का 6 में गुणा किया, 6 छंग 36, सॉरी आपस में जब गुणा किया तो इधर इसका पड़ोस वाली वैल्यू जो बना, पड़ोस वाली जो वैल्यू बना वो 8 बना, तो 8 छंग 48, 8 का 7 में 56
और 9 का 7 में 9 7 63, 48 56 और 63 बना, 48 56 और 63, ऑप्शन डी बना आपका दोस्तों राइट आंसर। क्योंकि ये संख्या क्या है, कट नहीं रही। अगर ये सारी की सारी संख्या कटती तो हम छोटे फॉर्म में भी इसका आंसर दे सकते थे। दोबारा एक बार क्वेश्चन को चेक करें। जब यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, ये 6 और 7 दिया, लिख दिया, फिर बी और सी दिया 8 और 9, तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं तो बराबर का पड़ोसी रख दिया, और यहाँ कोई वैल्यू नहीं तो बराबर का पड़ोसी रख दिया। 8 6 48, 8 7 56 और 9 7 63, 48 56 और 63 बना दोस्तों आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया हुआ क्या है, 100 64 36 और 16। फिर नेक्स्ट पूछ लिया। अब देखो 100 जो होता है वो स्क्वायर होता है। 100 से 64 गया, 64 से 36, 36 से 16, तो यानी कि कोई ना कोई सीरीज चल रही है और घटते हुए पैटर्न में चल रही है। 100 जो होता है 10 का स्क्वायर होता है, 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर, 36 जो होता है 6 का स्क्वायर, और 16 जो होता है 4 का स्क्वायर, और 4 के बाद 2 का स्क्वायर बनता है। तो 2 का स्क्वायर बना 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर बना 2 दूनी 4, मतलब 10 का 10। अब 2 क्यों लिया, क्योंकि 2 इसलिए लिया 10 के बाद 10 से पहले 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 का अंतर गैप चल रहा है और सम संख्या का स्क्वायर हो रहा है। तो 2 का स्क्वायर 4, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ए से जेड दिया, बी से वाई दिया, सी से एक्स दिया, तो डी से क्या। देखो ए से बी गया, बी से सी, तो सी से जो जाएगी वैल्यू, सी से जो जाएगी वैल्यू, जो सी से वैल्यू जाएगी दोस्तों आपकी डी जाएगी। अब डी और डब्लू, डी और डब्लू और डी और वी, डी के 2 ऑप्शन है, क्या तो ये हमारा सही है या फिर ये सही है। अब 2 संख्याओं का जो अपोजिट होता है, देखो ए बी सी डी ई एफ, और इधर आता है जेड वाई एक्स और डब्लू, फिर आगे वी आ जाता है। इसी तरह देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहां से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू और वी। तो देखो ए का उल्टा जेड, ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, तो डी का उल्टा क्या बना डब्लू, तो डी का उल्टा बना डब्लू, और डी डब्लू आपका राइट आंसर, मतलब डी के अपोजिट बना डब्लू, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि ए बड़ा है सी से, देखो ए लिख दिया, बड़ा है किससे, सी से। कौन बड़ा, ए बड़ा है किससे, सी से। बी छोटा है डी से, अब बी क्या कहा, छोटा है किससे, डी से, अब ना बी दिया और ना डी दिया। फिर और सी बड़ा है डी से, अब सी क्या है, बड़ा है इस डी से। सी बड़ा है तो ऊपर रख दिया, लेकिन पहली लाइन क्या थी, बी छोटा है डी से और बी इससे छोटा था, तो ये आपका क्रम बन गया। तो ए, फिर इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, तो सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन। कभी पूछ सकता है आपसे सबसे छोटा कौन, और कभी पूछ सकता है सबसे बड़ा कौन। तो सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा बना जो सबसे ऊपर है, मतलब ए जो है दोस्तों सबसे बड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 33 7 7 6 को 2 4 6 8 और 5 कहा जाता है, किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये कहा गया, तो उसी सांकेतिक भाषा में 44 8 8 2 को क्या लिखा जाएगा। तो 44 8 8 2 को क्या लिखा जाएगा। अब देखो 2 3 से 1 घटा, फिर 1 बढ़ा, 1 घटा, 1 बढ़ा, तो 1 क्या किया यहाँ, फिर क्या किया, 1 घटा दिया। 1 क्या कर दिया दोस्तों, घटा दिया। यहां भी ऐसे ही करेंगे, 1 घटाया, 1 बढ़ाया, 1 घटाया, 1 बढ़ाया और 1 घटाया। 4 से 1 गया 3, 4 से 1 बढ़ाया 5, 8 से 1 घटाया 7, 8 में 1 जोड़ दिया 9 और 2 से 1 घटाया 1, तो 35 791 और 35 791, तो बी ऑप्शन आपका क्या बना, राइट बना।
3 से 2 आया, 3 से 4, 7 से 6, 7 से 8 और 6 से 5। हमें पता लग गया अपना सीरीज का कि सीरीज किस तरह चल रही इन क्वेश्चन की, हमें पता लग गया कोड किस तरह चल रहा है। तो वहां भी हमें सेम उसी पैटर्न पे जाना है, पहले एक घटाया फिर जोड़ दिया, फिर घटाया फिर जोड़ दिया, फिर घटा दिया। तो आपका आंसर 35,791। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, 20वां क्वेश्चन, और ये कनेक्ट होता है आपका जीके से भी और आपका रीजनिंग का। भारत का दिया हॉकी तो स्पेन का पूछ लिया। देखो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा होगा? फुटबॉल होगा, हॉकी होगा, या सांड युद्ध होगा, या टेनिस होगा? देखो स्पेन जो है, स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो सांड युद्ध है, और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आपका आर्मी में जीके के हिसाब से। तो आपको आंसर रिप्लाई करना है, फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, हॉकी भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय खेल है, और टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। और आपको रिप्लाई करना है स्पेन की राजधानी, स्पेन की राजधानी। कल के क्वेश्चन में, कल के सेट में मैं आपको इसकी राजधानी बताऊंगा, और इन तीनों गेम के कौन सा गेम किस देश का राष्ट्रीय खेल था। दोस्तों ये थे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आर्मी जीडी के एग्जाम में आए थे। आपका आर्मी जीडी का एग्जाम इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन का सेट लगाते चले गए, अगर हकीकत कह रहा हूं मैं 20 से 25 सेट भी आप लोगों ने लगा लिए, तो शायद आपका लेवल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अगर आप अच्छे से इन सेट्स को तैयार करेंगे। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।